हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 चैप्टर 7 परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ 11th क्लास मैथ्स वो सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 7.3 जिस टॉपिक पर बेस्ड है वो टॉपिक है परम्यूटेशंस। ठीक है, अब जो परम्यूटेशंस है वो मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है, आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। अब मैंने वहाँ एक्सप्लेन किया था कि परम्यूटेशन जो है वो दो सब टॉपिक में स्प्लिट है। तो फर्स्ट है परम्यूटेशंस व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। तो इस सब टॉपिक में दो थियरम है, और जो पहला थियरम है वो ये है, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम वेयर 0 is less than r less than or equal to n and objects do not repeat is given by n multiplied by n minus 1 multiplied by n minus 2 up to n minus r plus 1। ठीक है, और विच इज़ डिनोटेड बाय एन पी आर। तो ये था थियरम जो मैंने पहले ही डिस्कस किया है। अब यहाँ पर क्या हमें देखना है, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम। ओके, और ऑब्जेक्ट्स जो है वो रिपीट नहीं होते, तब नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितने होते हैं, n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r प्लस 1। ठीक है, और विच इज़ डिनोटेड बाय एन पी आर। तो जो एक्सरसाइज 7.3 है उसका फर्स्ट पार्ट इस थियरम पे बेस्ड है। तो ये थियरम शॉर्टली या शॉर्ट में हम अगर समझे तो ये क्या कहते हैं, नंबर ऑफ परम्यूटेशन जो होंगे n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के, जब r ऑब्जेक्ट्स आप एक साथ लेते हो n ऑब्जेक्ट्स से, कितने होंगे अरेंजमेंट्स या परम्यूटेशंस, एन पी आर। ठीक है, तो ये वैल्यू जो डिनोट करती है इस वैल्यू को, ठीक है, उतने परम्यूटेशंस होंगे। अब अगर हम इस एन पी आर को यहाँ देखें, ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी मैंने बताया था। अब इसका डेरिवेशन जो है वो हमें नहीं पढ़ना है इस साल 2021 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ये बोर्ड एग्ज़ाम नहीं, जो 11th के एग्ज़ाम होगी, ठीक है, उसमें से कुछ पोर्शन डिलीट हुआ है, तो उस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, फर्स्ट सेम या जो भी सेम में ये चैप्टर होगा, उस सेम में ये जो डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला फॉर एन पी आर है वो डिलीट किया है। तो एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर द होल फैक्टोरियल। तो ये जो फॉर्मूला है उसका डेरिवेशन नहीं है। तो पिछले थियरम में अभी हमने देखा जो क्वांटिटी था उसे क्या डिनोट किया था, इस क्वांटिटी से एन पी आर, और उसका अगर हम फॉर्मूला देखें तो वो ये है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर द होल फैक्टोरियल। अब ये जो फॉर्मूला है उसे हम बार बार यूज़ करेंगे एक्सरसाइज 7.3 फर्स्ट पार्ट के लिए। ठीक है, तो अगर हम इसको समझे या इसको फिर से रीड करें, ये क्या है, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम। तो एन ऑब्जेक्ट से जब आप आर ऑब्जेक्ट्स लेकर उसका नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स देखते हो तो वो कितना होगा, एन पी आर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 7.3। तो एक्सरसाइज 7.3 फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड by using the digits 1 to 9 if no digit is repeated। ये पहला फॉर्मूला है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमें जो 3 डिजिट नंबर्स है वो हमें कैसे फॉर्म करने हैं, यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9। सो द 3 डिजिट numbers are
to be formed from the digits 1 to 9. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9. सो 3 डिजिट जो हमें फॉर्म करने हैं वो इन 9 डिजिट से हम फॉर्म करेंगे. तो अगर हम ये जो क्वेश्चन है उसे एक्सरसाइज 7.1 जो हमने सॉल्व किया था उस कॉन्सेप्ट से सॉल्व करें तो क्या होगा, हमें 3 डिजिट नंबर्स फॉर्म करने हैं. तो अगर हम देखें तो हमें 3 बॉक्सेस ड्रॉ करने होंगे. तो पहला बॉक्स है यूनिट्स प्लेस, सेकेंड बॉक्स है टेंस प्लेस और जो थर्ड बॉक्स है वो है हंड्रेड्स प्लेस. तो अगर आप जो कॉन्सेप्ट 7.1 एक्सरसाइज में यूज़ किया था वो यहाँ यूज़ करें, वो कॉन्सेप्ट क्या था, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. तो अगर हमको 3 डिजिट नंबर्स फॉर्म करने हैं तो यहाँ पे अगर हम देखें यूनिट्स प्लेस, तो इस प्लेस को हम कितनी तरह फिल कर सकते हैं, हमारे पास 9 डिजिट्स है. तो यहाँ पे हम ये यूनिट्स प्लेस 9 वेज में फिल कर सकते हैं. ठीक है. फिर आप इस टेंस प्लेस के पास आओ तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इस प्लेस को आप कितनी वेज में फिल कर सकते हो, डिजिट्स रिपीट नहीं होने चाहिए. तो 9 डिजिट्स से हम एक डिजिट यहाँ पर पहले ले चुके हैं. अब यहाँ पे हम कितनी वेज में टेंस प्लेस फिल कर सकते हैं, 8 वेज में, क्योंकि हमने एक डिजिट जो है वो पहले ही इस यूनिट्स प्लेस में ले लिया है. तो 9 - 1 इज 8. तो यहाँ पर 8 वेज आएगा. और ये जो हंड्रेड्स प्लेस है उसे हम कैसे फिल कर सकते हैं, यहाँ पे जो है हमने फिर से एक डिजिट ले लिया है. तो यहाँ पे एक डिजिट, यहाँ पे एक डिजिट, तो 2 डिजिट हमने पहले ही ले लिए हैं. तो 9 - 2 तो 7 वेज में जो है वो हम हंड्रेड्स प्लेस फिल कर सकते हैं. तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे, 7 × 8 × 9. ठीक है. 7 × 8 × 9. पर ये कॉन्सेप्ट जो है वो 7.1 के लिए यूज़ होता है. ठीक है. ये भी आंसर करेक्ट है, पर हमें इस एक्सरसाइज में 7.3 परम्यूटेशंस का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है. तो अगर हम उस कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3 डिजिट नंबर्स, और जो टोटल डिजिट्स है जिनमें से हम 3 डिजिट्स फॉर्म कर सकते हैं वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो 9 टोटल डिजिट है, उसमें से हमें 3 डिजिट लेकर उनका डिफरेंट अरेंजमेंट्स देखना है. तो वो क्या होगा, 9p3. तो वो आंसर होगा. तो देयरफॉर the total number of 3 digit numbers that can be formed from the given 9 digits. वो क्या होगा, 9p3. ठीक है. The total number of 3 digit numbers that can be formed from the given 9 digits होगा 9p3. ठीक है ना.
अब अगर इसको हम सॉल्व करें, आपको फॉर्मूला तो पता है इसका, वो है 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो वो होगा 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 माइनस 3 होगा 6 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 फैक्टोरियल आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट जो है एक्सपांडिंग द फैक्टोरियल्स, वो मैंने पहले ही डिस्कस किया हुआ है, आप वो भी वीडियो चेक कर ले, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस एक्सरसाइज में, और बाकी जो एक्सरसाइज इस एक्सरसाइज से फॉलो करेंगे उन्हें ये जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो 9 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 फैक्टोरियल, तो ये जो 9 फैक्टोरियल है हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या आ जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 7। ठीक है, तो ये जो है 9 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 इसके इक्वल है 7 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 9। तो दोनों मेथड्स के आंसर सेम आएंगे। ठीक है, पर यहाँ पे आंसर क्या होगा 9 मल्टीप्लाइड बाय 8 72 मल्टीप्लाइड बाय 7। तो अगर हम ये कैलकुलेट करें तो 7 2 ज़र 14 1 बोरो। ठीक है, 7 7 ज़र 49 प्लस 1 इज 50, तो 504 आएगा आंसर। ठीक है, तो ये आंसर होगा प्रॉब्लम नंबर 1 का। अब हम बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की ओर। तो प्रॉब्लम नंबर 2 है, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड। तो यहाँ पर हमें 4 डिजिट नंबर्स फॉर्म करने हैं, और यहाँ पे जो है वो डिजिट्स नहीं दिए हुए हैं, तो हमें यहाँ पे डिजिट्स लेने पड़ेंगे। तो कौन से डिजिट्स लेंगे, तो आपको सिंगल डिजिट टोटल कितने हैं वो यहाँ देखने होंगे। सिंगल डिजिट्स स्टार्ट होते हैं 0 से, तो 0 1 2 अप टू 9। तो आपको समझना होगा कि वो 10 डिजिट हमें लेने हैं। सेकेंड, the 4 digit numbers to be formed are from the digits 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो इन 10 डिजिट से हमें 4 डिजिट्स जो है नंबर वो फॉर्म करना है। अब यहाँ पे कंडीशन है नो डिजिट इज रिपीटेड, तो वो भी कंडीशन हमें याद रखनी है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, द टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट numbers to be formed from the given 10 digits गिवन नहीं लिखेंगे। टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स टू बी फॉर्म फ्रॉम द 10 डिजिट्स। कौन से 10 डिजिट्स, ये 10 डिजिट्स, वो कितने होंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमें एक कॉन्सेप्ट जो है वो समझना होगा। ठीक है,
तो अगर आप नंबर्स जो 4 डिजिट नंबर्स आएंगे यहाँ, उसको आप लिख लो, कुछ ही नंबर आप लिखो, ठीक है। तो जो नॉन ज़ीरो या फिर नॉन ज़ीरो नहीं, जो नंबर्स 0 से स्टार्ट नहीं होंगे वो नंबर हम पहले देखेंगे। तो पहला सबसे छोटा नंबर जो 0 से स्टार्ट नहीं होता, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो है 10 डिजिट्स है 0 to 9, तो उसमें 0 भी है। तो पहला जो डिजिट आप लोगे 4 डिजिट्स में, ठीक है, वो 0 भी हो सकता है, पर यहाँ हम पहले कौन से लेंगे, जो 1 से स्टार्ट होते हो, ठीक है। तो 1 2 3 4, ये है सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर जो कि हमने फॉर्म किया है 9 डिजिट्स जो हमारे पास है 0 to 9, ठीक है। फिर अगर हमें ऐसा आए और बीच का 4 डिजिट नंबर देखें, तो वो क्या हो सकता है, आप कौन से भी बीच के नंबर लिखो जो कि 4 डिजिट नंबर्स हो और वो अपने डिजिट जो है वो रिपीट नहीं करते हो। तो 5 6 7 8, ठीक है। अब ऐसे करके हम लास्ट ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होगा यहाँ पे, जो 0 से स्टार्ट नहीं होता होगा, ठीक है। तो 9 8 7 6, ये होगा सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर, ठीक है, जो कि अपने डिजिट्स रिपीट नहीं करता हो। अब अगर आप देखें तो इतने ही नंबर नहीं होंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वो भी नंबर आएंगे जो 0 से स्टार्ट होते हो। तो एग्जाम्पल है 1 2 3, 0 1 2 3, ये है सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर। हम इसे 4 डिजिट कह रहे हैं पर असल में ये 3 डिजिट नंबर है, ठीक है, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 1 2 3 डिजिट नंबर, पर हमें 0 भी लेना है क्योंकि हमारे पास डिजिट जो है वो 0 से 9 तक है। तो ऐसे हम आ जाए और बीच का नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है वो ले ले, तो वो क्या होगा 0 5 6 7, ऐसे करके हम लिख सकते हैं, या फिर 0 4 5 6, ठीक है। कुछ ही नंबर हम लिख रहे हैं, सारे नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, पर आपको समझने के लिए मैंने ये नंबर्स यहाँ पे लिखे हैं। और लास्ट जो होगा वो क्या होगा 0 9 8 7, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स होंगे, ठीक है, सारे 4 डिजिट नंबर्स, जो कुछ नंबर्स 3 डिजिट्स भी है असल में, ठीक है, ये रेड वाले। अब अगर हम 4 डिजिट नंबर्स को काउंट करना चाहे तो हमें सारे डिजिट्स लेने होंगे माइनस जो डिजिट्स 0 से स्टार्ट होते हो, ठीक है। तो हमें क्या मिलेंगे, असल के या जो असली 4 डिजिट नंबर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये माइनस ये डिजिट्स, ठीक है। तो 0 1 2 3, फिर 0 5 6 7, 0 4 5 6, ठीक है। अंत में क्या आ जाएगा 0 9 8 7। तो इतने डिजिट्स हमें फॉर्म करने हैं टोटल, ठीक है। तो कितने डिजिट्स, सारे 4 डिजिट नंबर जो कि 4 डिजिट नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हो वो भी कंटेन करते हो,
माइनस जो डिजिट्स 0 से स्टार्ट होते हैं वो हमें डिलीट करने हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिलेंगे, असली 4 डिजिट नंबर्स, ठीक है। तो ये हमें करना है यहाँ पे। तो ये मैंने लिखा था यहाँ पे, द 4 डिजिट नंबर्स टू बी फॉर्म्ड आर फ्रॉम द डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। द टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम द 10 डिजिट्स कितने होंगे। तो उसके लिए हमें पहले क्या करना होगा, द टोटल नंबर of 4 digit numbers also containing numbers which start from 0, ठीक है। ये ब्रैकेट में हम रख लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिखा है, टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स पर कौन से, ऑल्सो कंटेनिंग नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 0। तो वो सारे अगर हम काउंट करें तो वो कितने होंगे, तो हमें 4 डिजिट सिलेक्ट करने हैं इन 10 डिजिट्स में से। तो 10p, अच्छा तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 0 हम ले रहे हैं, ठीक है। तो 10p, 4 हमें चूज़ करने हैं, तो 4, ठीक है। ये सारे नंबर होंगे जो कि 4 डिजिट नंबर होंगे, और जो नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं वो भी कंटेन कर रहे होंगे ये नंबर्स, ठीक है। वो कितने हैं, 10p4। तो अब अगर हम ये जो नंबर्स है वो काउंट करें, अब भी हमने क्या किया है, जो हमने 10p4 लिखा वो इन नंबरों का नंबर था, ठीक है। तो इतने सारे नंबर होंगे, 10p4 है ये, ठीक है। अब इसको हम काउंट करेंगे, तो ये कितने नंबर्स है देखते हैं यहाँ पे। तो द टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स starting with digit 0, तो वो कितने होंगे। अगर हम ये सारे नंबर देखें तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, 0 जो है वो फिक्स करना होगा यहाँ पे, ठीक है। 4 बॉक्सेस हमने अगर ड्रॉ किए हैं ऐसे, ठीक है। तो पर ये जो नंबर है वो फिक्स्ड है, क्यों, क्योंकि वो ही नंबर जो है वो काउंट कर रहे हैं, ठीक है, जो 0 से स्टार्ट होते हो। तो 0 हमें फिक्स करना होगा। तो अब जो है 10 डिजिट्स में से कितने डिजिट बचे हैं हमारे पास, इसको अगर हम डिलीट करें, क्योंकि हमें ये 0 जो है वो रिपीट नहीं करना है यहाँ पे। तो 10 - 1 तो 9, ठीक है। तो यहाँ कौन सा भी नंबर आ सकता है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये हम कैसे फिल कर सकते हैं, 9 वेज में, क्योंकि हमने एक तो पहले 10 में से सिलेक्ट कर लिया है 0, 9 फिर 8, ठीक है ना, और फिर 7। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर ये भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। कितने बचे हैं हमारे पास, 9, ठीक है। 10 में से p कितने सिलेक्ट करने हैं, 3, तो 9p3, ठीक है। ऐसा आ जाएगा, या फिर ये कौन सा भी मेथड। तो मैंने डायरेक्ट मेथड यूज़ किया है और मैंने क्या लिखा है, 9p3। तो हमें क्या करना होगा, ये हमें क्या आ गया है, 9p3, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 10p4 माइनस 9p3, समझ में आया, ठीक है। तो देयरफॉर ये जो आंसर होगा यहाँ पे जो मैंने लिखा है सेंटेंस, द टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम द 10 डिजिट्स, क्या होगा, 10p4
माइनस 9p3। ठीक है, तो ये हमें कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूँ, therefore the total number of 4-digit numbers starting starting 4-digit numbers, the total number of 4-digit numbers to be formed from the given 10 digits is equal to 10p4 माइनस 9p3। तो यहाँ पर हम ये कैलकुलेट करेंगे अब। तो 10p4 क्या होगा, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 4 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये अगर हम कैलकुलेट करें तो वो होगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो वो कैसे होगा, 10 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल। ठीक है, माइनस ये जो 9 है वो हम कैसे लिख सकते हैं, 9 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 6 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर भी। तो क्या बचेगा, 10 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 7। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 90 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज 56, और यहाँ पे भी 9 मल्टीप्लाइड बाय 56। ठीक है, 9 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज 56। तो यहाँ पे हम ये कैलकुलेट करेंगे, 56 मल्टीप्लाइड बाय 9 अगर हम कैलकुलेट करें ये वैल्यू अपने आप हमें ये मिल जाएगी। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 9 इज 54, 9 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 45 प्लस 5 इज 50। तो ये क्या होगा, 5040 माइनस 504 ये वैल्यू है। ठीक है, ये जो हमने कैलकुलेट की। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो वो क्या होगा, 5040 माइनस 504। तो 10 3 6 3, यहाँ पे एक बोरो करना है, 10 माइनस 5 इज 5 और 4 4 5 3 6 आ जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, जो कि आंसर ऑफ प्रॉब्लम 2 है। अब हम बढ़ेंगे प्रॉब्लम नंबर 3 की ओर। तो प्रॉब्लम नंबर 3 अगर हम देखें यहाँ पे, तो वो है, हाउ मेनी 3-digit इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 6 7 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 3-digit इवन नंबर जो है वो फॉर्म करने हैं यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 6 7। तो यहाँ पे जो है 5 नहीं दिया है डायरेक्टली, 1 2 3 4 6 और 7। ठीक है, तो यहाँ पर हमें केयरफुल रहना चाहिए। तो देखते हैं ये कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या फॉर्म करना है, 3-digit इवन नंबर। सो द 3-digit इवन numbers are to be formed from the digits 1 2 3 4 6 7। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 3 बॉक्सेस ड्रॉ कर ले ऐसे, क्योंकि हमें 3-digit इवन नंबर्स फॉर्म करने हैं। 3 digit
तो 3 बॉक्सेस हमने ड्रॉ कर लिए हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है वो कितने इवन नंबर्स हैं इन डिजिट्स में, अगर आप देखें तो यहाँ पे 3 इवन नंबर्स है, ठीक है। तो 3 इवन नंबर्स, तो जो यहाँ पे यूनिट्स प्लेस है वहाँ आप कौन सा भी 3 इवन नंबर्स पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है या समझना है। तो यहाँ पर आप कौन से भी 3 इवन नंबर्स है वो पुट कर सकते हैं। तो therefore the total number of 3-digit even numbers to be formed from the given, कितने डिजिट्स हमें दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर जो है हमें बहुत ही कम लिखना है पर ज़्यादा समझना है, ठीक है। तो ये जो यूनिट्स प्लेस है वहाँ पर हम कौन से भी 3 नंबर चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमने 2 चूज़ कर लिया जो कि पहला इवन नंबर है यहाँ, ठीक है। तो अब हमने जो है यहाँ पे एक इवन नंबर चूज़ किया है। तो अगर आप इन 2 बॉक्सेस को देखें तो ये 2 बॉक्सेस जो है, ठीक है, वो हम कितनी तरह फिल कर सकते हैं। तो ये जो 2 बॉक्सेस है वो हम कितनी तरह फिल कर सकते हैं। यहाँ पे जो है वो हमने 2 सिलेक्ट किया है, तो कितने बच गए हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 में से हम कितने चूज़ कर सकते हैं 2, ठीक है। तो उनका अरेंजमेंट हमें देखना है, तो क्या होगा 5p2, ठीक है। एक इवन नंबर आपको चूज़ करना है, कितने बचेंगे फिर 6 में से 5, तो 2 नंबर आपको लेने हैं। तो 5p2 मतलब जो 2 नंबर आप लोगे आप उनका अरेंजमेंट्स देखोगे, ठीक है। तो कितने अरेंजमेंट्स होंगे 5p2, ठीक है ना। तो पर यहाँ पे जो है हमने एक ही इवन नंबर सिलेक्ट किया था, ठीक है, बाकी 2 इवन नंबर्स भी है, ठीक है। तो ईच इवन नंबर के लिए आपको इतने अरेंजमेंट्स आएंगे। फॉर ईच इवन नंबर हमें कितने अरेंजमेंट्स आएंगे 5p2, ठीक है। कितने इवन नंबर्स है 3, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 5p2, ठीक है, यह आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ये कैलकुलेट करें तो क्या होगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 5p2 होगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, और वो है 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल, ऐसे हम लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो 5 4 ज़ार कितना 20, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 20 तो वो होगा 60, ठीक है। तो 60 आंसर है, समझ में आया। ओके, तो हम बढ़ेंगे अब 4th प्रॉब्लम की ओर। तो 4th प्रॉब्लम है फाइंड द नंबर of 4-digit numbers that can be formed using the digits
1 2 3 4 5 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। ठीक है, तो हमें क्या फॉर्म करना है, 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 1 2 3 4 5। ये डिजिट्स हमने दिए हुए हैं, इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ दिस विल बी इवन। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो बहुत ही सिंपल है। तो जो 4 डिजिट नंबर्स है वो हमें 5 नंबर जो दिए हुए हैं 1 to 5 उनसे फॉर्म करना है। द 4 डिजिट नंबर्स टू बी फॉर्म्ड आर फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर होंगे यहाँ पे, ये डायरेक्ट है ना। द टोटल 4 डिजिट नंबर्स टू बी फॉर्म्ड इज इक्वल टू, देखो 5 डिजिट है हमारे पास और यहाँ पे ज़ीरो नहीं है। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ पे जो है वो ज़ीरो नहीं है, तो हमें यहाँ पे कुछ माइनस नहीं करना है। ठीक है, तो 5 नंबर्स है, उनमें से हमें 4 चूज़ कर उनका अरेंजमेंट्स देखना है। तो क्या होगा, 5p4। ठीक है, तो ये आंसर होगा। तो इसको हम कैलकुलेट करें तो वो होगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल आ जाएगा, तो वो होगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, 1 फैक्टोरियल इज़ 1 और 5 फैक्टोरियल आ जाएगा, और वो क्या है 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, और वो होगा 120। ओके, तो ये आंसर होगा फर्स्ट पार्ट का। ये जो है वो फर्स्ट पार्ट है प्रॉब्लम का। अब हम सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट अगर हम देखें यहाँ पे, तो सेकंड पार्ट जो है उसके लिए हम 2 मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मेथड वन जो है वो डायरेक्ट मेथड यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। डायरेक्ट मेथड का मतलब, पहले तो सेकंड पार्ट क्या है, हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन। तो जो 120 आंसर हमने निकाला है, 120 आंसर जो है वो आंसर क्या है, देयर आर 124 डिजिट नंबर्स विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हमें यहाँ पर जो है उन 120 नंबरों से इवन नंबर जो है वो फॉर्म करने हैं। तो मेथड 1 होगा डायरेक्ट मेथड, तो वो क्या होगा, द टोटल नंबर ऑफ इवन 4 डिजिट numbers formed from the digits 1 2 3 4 5। ये मैं पर्पसली यहाँ पे लिख रहा हूँ सारे डिजिट। ठीक है, तो हमें 4 डिजिट नंबर्स फॉर्म करने हैं जो कि इवन है। तो यहाँ पर कितने इवन नंबर्स है, 2। तो ये जो यूनिट्स प्लेस है वो हम कितनी तरह फिल कर सकते हैं, 2 वेज में। ठीक है, 2 वेज। तो यहाँ पर जो है 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय कितने अरेंजमेंट्स होंगे यहाँ पे, ईच इवन नंबर के लिए
यहाँ पर अरेंजमेंट्स होंगे। देखो अगर हम ये इवन नंबर ले लें यहाँ पे 2, तो कितने बचेंगे 1 2 3 4। तो इन 4 में से हम कौन से भी 3 चूज कर सकते हैं, तो 4p3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो हमने एक ही इवन नंबर लिया था, उसके लिए कितने हैं 4p3 अरेंजमेंट्स। तो अगर हम दूसरा नंबर ले लें, दूसरा इवन नंबर, तो फिर से हमें क्या मिलेगा 4p3 अरेंजमेंट्स। तो मैंने जो नंबर लिखा है वो उन दो इवन नंबर को डिनोट करते हैं 2 वेज, तो मैंने यहाँ पर लिखा है। तो ईच इवन नंबर के लिए कितने अरेंजमेंट्स है 4p3, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 4p3 आंसर होगा। ठीक है, तो अगर हम ये कैलकुलेट करें तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 4p3, तो वो होगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, और वो होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल ऐसा आ जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल है 24, तो आंसर होगा 48। ठीक है, तो ये था पहला मेथड। ठीक है, अब मेथड 2 क्या है। मेथड 2 क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है पहले हमें क्या करना था, 4 डिजिट नंबर्स फॉर्म करने थे। ठीक है, और क्वेश्चन था हाउ मैनी ऑफ दीज। ठीक है, तो उन 120 में से कितने नंबर्स इवन है। तो सेकंड मेथड जो है वो उस आंसर को ठीक से मतलब ये भी मेथड 1 भी करेक्ट है, पर आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या चल रहा है इसमें। तो मेथड 2, तो हमें पहले क्या करना होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑड 4 डिजिट नंबर्स। ठीक है, आपको तो पता है डिजिट्स दिए हुए हैं 1 to 5, तो टोटल नंबर ऑफ ऑड 4 डिजिट नंबर्स कितने होंगे। तो उसके लिए फिर से आपको 4 बॉक्सेस ड्रॉ करने हैं। ठीक है, और जो नंबर्स है वो याद रखने, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ऑड नंबर का मतलब ये जो यूनिट्स प्लेस है वो ऑड नंबर होगा। तो यहाँ पे कितने ऑड नंबर है 3, तो 3 वेज आएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये जो है प्रत्येक ऑड नंबर के लिए कितने अरेंजमेंट्स होंगे। तो अगर हमने ये ऑड नंबर सिलेक्ट किया यहाँ पे 1, तो कितने अरेंजमेंट्स होंगे इसके लिए 1 2 3 4 4p3। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 4p3। ठीक है, इतने ऑड नंबर्स होंगे। अब जो है हमें क्या करना होगा, ये कैलकुलेट करना होगा। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो वो आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, तो वो होगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 24। ठीक है, और वो होगा 24 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 4 3 ज़ा 12, 1 बोरो। ठीक है, और 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7, 72 आंसर है। तो इतने ऑड नंबर्स है 4 डिजिट वाले। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें जो टोटल 4 डिजिट नंबर्स है उनमें से ये 72 माइनस करने होंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर्स, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं टोटल 4 डिजिट नंबर्स में से जो ऑड नंबर्स है वो माइनस कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा नंबर ऑफ इवन नंबर्स। ठीक है, तो द टोटल नंबर ऑफ
4 डिजिट इवन नंबर्स इज इक्वल टू 120, ठीक है, टोटल माइनस 72, और आंसर क्या होगा 48, ठीक है। आप देख सकते हैं 122 माइनस 72, 1 बोरो 11 बचेगा, 10 माइनस 2 इज़ 8, 11 माइनस 7 इज़ 4, तो 48 आंसर होगा, जो कि सेम आंसर है जो हमने यहाँ पर पाया था। दोनों मेथड्स करेक्ट है, कौन सा भी आप एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हो, ठीक है, पर मेथड 2 जो है वो प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझा देता है, ठीक है। तो अब हम बढ़ेंगे प्रॉब्लम नंबर 5 की ओर। तो प्रॉब्लम नंबर 5 है, from a committee of 8 persons, in how many ways we can choose a chairman and a vice chairman, ठीक है। assuming one person cannot hold more than one position, ठीक है। तो हमें कमिटी ऑफ 8 पर्सन यहाँ पे फॉर्म करने हैं, और सॉरी कमिटी ऑफ 2 मेंबर्स फॉर्म करने हैं, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन 8 पर्सन्स में से, ठीक है। तो और ये भी दिया हुआ है कि जो 2 पर्सन्स होंगे वो सेम पोजीशन नहीं होल्ड कर सकते, ओके। तो अगर एक ने चेयरमैन सिलेक्ट किया है तो दूसरा भी चेयरमैन नहीं हो सकता, दूसरा वाइस चेयरमैन होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा है क्वेश्चन। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कमिटी ऑफ 2 मेंबर्स, चेयरमैन and vice chairman is to be formed from 8 people, ठीक है। तो therefore number of ways of forming committee, oh sorry, from a committee of 8 members, so from a committee of 8 members, chairman and vice chairman is to be chosen, ठीक है। ऐसा सेंटेंस होगा यहाँ पे, फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8 मेंबर्स, अ चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन इज टू बी चोजन। तो 8 मेंबर्स की कमिटी में से हमें 2 मेंबर सिलेक्ट करने हैं जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होंगे। तो वो हम कितनी तरह कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मिंग, और फॉर्मिंग नहीं होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन फ्रॉम 8 पीपल इज इक्वल टू, ठीक है, ऐसे होगा यहाँ पे। तो वो होगा 8p2, सिंपल, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 मेंबर सिलेक्ट करने हैं, जो कि एक होगा चेयरमैन और एक होगा वाइस चेयरमैन। तो 8 में से हमें 2 चूज़ करने हैं, तो हम कितनी तरह चूज़ कर सकते हैं, 8p2, और उनका अरेंजमेंट्स भी देखना है, ठीक है, इसीलिए 8p2, ठीक है। 2 चूज़ कर कर 8 में से हमें उन 2 जनों का अरेंजमेंट्स देखना है, ठीक है।
ऐसा आंसर आएगा 8p2। तो अगर ये हम कैलकुलेट करें तो वो क्या होगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो वो होगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 6 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 जो कि होगा 56। ठीक है, तो ये आंसर हमें आ जाएगा। अब हम बढ़ेंगे प्रॉब्लम नंबर 6 की ओर। तो प्रॉब्लम नंबर 6 है फाइंड n if n minus 1 p3 is to n p4 is equal to 1:9। ठीक है, तो हमें जो है n का वैल्यू फाइंड करना है, ये हमें गिवन है। तो ये तो सिंपल होगा, रेशियो हमें गिवन है, तो गिवन n minus 1 p3 is to n p4 equal to 1:9। we have to find n। ठीक है, तो अगर हम ये सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या मिलेगा np3 होगा n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इस टू np4 क्या होगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 4 फैक्टोरियल। अब इक्वल टू 1:9 होगा ये। तो यहाँ पे जो है वो हम इस टू का मतलब है डिवाइड, तो वो हम लिख सकते हैं। तो 9 माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 माइनस 1 माइनस 3 होगा -4 फैक्टोरियल। इस टू का मतलब है डिवाइड n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 4 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 1:9, फिर से होगा 1 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो हम ये जो है वो वैसे का वैसा लिख देंगे n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 4 फैक्टोरियल। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, अब ये जो क्वांटिटी है यहाँ पे वो रेसिप्रोकल होकर इस क्वांटिटी को, मतलब कि इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो n माइनस 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 1/9। तो दिस इम्प्लाइज n माइनस 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल जो है वो कैंसिल हो जाएगा और बचेगा n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इक्वल टू 1/9। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो न्यूमरेटर वैसे का वैसा रहेगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल हो जाएगा n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 1/9। अब n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल होकर 1/9 इक्वल टू 1/9 हमें मिलेगा। तो अगर हम दोनों साइड्स का रेसिप्रोकल ले ले तो क्या होगा n इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये आंसर होगा प्रॉब्लम नंबर 6 का। अब हम बढ़ेंगे प्रॉब्लम नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन है फाइंड आर फर्स्ट पार्ट 5p_r इज इक्वल टू 2 टाइम्स 6p_r माइनस 1। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे। 5p_r इज नथिंग बट 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, इक्वल टू 2 टाइम्स 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय
6 माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये होगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस आर फैक्टोरियल। तो हम वैसे का वैसा रख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6, ये जो माइनस साइन है वो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें मिलेगा माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1 इज 7 माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो अगर हम ये सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या मिलेगा, अच्छा ये जो क्वांटिटी है वो हम यहाँ ले सकते हैं। तो 7 माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू क्या बचेगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 फैक्टोरियल यहाँ पे। अब जो है वो 5 फैक्टोरियल हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो 7 माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू 2 टाइम्स 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, अब ये जो 7 माइनस आर फैक्टोरियल है उसे हम लिख सकते हैं 7 माइनस आर, ठीक है, फिर 7 माइनस आर माइनस 1 एक कम होता है। ठीक है, तो 7 माइनस आर माइनस 1 तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस आर और मल्टीप्लाइड बाय अंत में आ जाएगा 5 माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस आर फैक्टोरियल यहाँ पे है इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 फैक्टोरियल। हम कैसे लिख सकते हैं, 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे 5 माइनस आर फैक्टोरियल 5 माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल होकर बचेगा 7 माइनस आर मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस आर इक्वल टू, यहाँ पे 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 विच इज 12। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो क्या बचेगा, 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज 42, फिर 7 मल्टीप्लाइड बाय माइनस आर इज माइनस 7 आर, फिर माइनस आर मल्टीप्लाइड बाय 6 इज माइनस 6 आर, माइनस माइनस प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 12। ठीक है, तो आर स्क्वायर माइनस 7 माइनस 6 इज माइनस 13 आर प्लस 42 और ये यहाँ पे आ जाएगा और बनेगा माइनस, तो माइनस 12 इक्वल टू 0 मिलेगा। तो आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 30 मिलेगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हम कैसे फैक्टराइज करेंगे, ये तो सिंपल है, आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस 10 आर माइनस 3 आर प्लस 30 इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे मिलेगा। तो आर कॉमन लेकर हम कैसे लिख सकते हैं, आर माइनस 10 माइनस 3 कॉमन लेते हैं यहाँ, आर माइनस 10 बचेगा इक्वल टू 0। तो हमें मिलेगा आर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई आर माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर इक्वल टू 3 और आर इक्वल टू 10, तो ऐसे हमें मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें एक वैल्यू चूज़ करना है, दोनों भी चूज़ कर सकते हैं पर एक रिजेक्ट हो जाएगा यहाँ पर या डिस्कार्ड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर हम ये इक्वेशन देखें यहाँ पर, ठीक है, इसको हम 1 बोल दे, तो फ्रॉम 1 ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है 5PR। तो फॉर r इक्वल टू 10 अगर हम देखें, ठीक है, फ्रॉम 1 हमें क्या मिलेगा 5p10
ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये डिफाइंड नहीं है, ठीक है। एंड 6p 10-1 जो कि है 6p9, ये भी डिफाइंड नहीं होगा, विच आर नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो जो इक्वेशन 1 है वो पॉसिबल नहीं होगा r इक्वल टू 10 के लिए। सो देयर फॉर r इक्वल टू 3 इज द ओनली रिक्वायर्ड वैल्यू। ठीक है, और ये जो r इक्वल टू 10 है वो डिस्कार्ड हो जाएगा। हम यहाँ पर लिख सकते हैं r इक्वल टू 10 इज डिस्कार्डेड। ठीक है, ऐसे। तो r इक्वल टू 3 इज द ओनली रिक्वायर्ड वैल्यू। अब हम बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 ऑफ 7। प्रॉब्लम नंबर 2 है 5pr इक्वल टू 6pr-1। ठीक है, ये इक्वेशन दिया हुआ है, हमें क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ r। तो उसके लिए ये जो इक्वेशन है वो हम सिंप्लीफाई कर देंगे फॉर्मूला यूज़ कर कर। तो 5pr क्या होगा, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस r फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस r-1 फैक्टोरियल। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है npr का फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो हमें ये मिलेगा। तो अब ये हम वैसे का वैसा लिख देंगे, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 माइनस r फैक्टोरियल। अब ये हमें सिंप्लीफाई करना होगा, तो हम कैसे करेंगे, ये जो 7 माइनस r फैक्टोरियल है वो हम यहाँ लेंगे और 5 फैक्टोरियल जो है वो हम यहाँ लेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, 7 माइनस r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। तो अगर हम ये लेफ्ट हैंड साइड देखें तो वो हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 7 माइनस r मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस r मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसे हम लिख कर डिवाइडेड बाय 5 माइनस r फैक्टोरियल लिख सकते हैं इक्वल टू 6 फैक्टोरियल होगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। और यहाँ पे 5 माइनस r फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा, 7 माइनस r मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस r इक्वल टू 6। तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 होगा 42, 7 मल्टीप्लाइड बाय माइनस r होगा माइनस 7r, माइनस r मल्टीप्लाइड बाय 6 होगा माइनस 6r, माइनस r मल्टीप्लाइड बाय माइनस r होगा प्लस r स्क्वायर इक्वल टू 6। तो हमें क्या मिलेगा, r स्क्वायर माइनस 7 माइनस 6 इज माइनस 13r प्लस 42 इक्वल टू 6। ठीक है, तो r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 42 माइनस 6 इक्वल टू 0 ऐसा मिलेगा। तो वो होगा r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 36 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो 36 हम फैक्टराइज कर सकते हैं और स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड यूज़ कर कर फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। तो 36 अगर हम फैक्टराइज करें तो 2 18 ज़र 36, 2 9 ज़र 18, 3 3 ज़र 9, 3 1 ज़र 3। तो r स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, फैक्ट नंबर्स 9 माइनस r माइनस 4r प्लस 36 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो है r हम कॉमन ले सकते हैं, r
मल्टीप्लाइड बाई आर माइनस 9, यहाँ पर -4 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा r माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो फैक्टर्स होंगे r माइनस 9 और r माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आ जाएगा r इक्वल टू 9, r इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर हम इस इक्वेशन को 1 बोल दें यहाँ पर, ठीक है, r की वैल्यूज तो हमें आ गई है, तो कौन सा वैल्यू यहाँ पर हम ले तो रिजेक्ट हो सकता है, वो हमें चेक करना है। ठीक है, तो अगर हम 9 यहाँ पे ले लें तो फॉर r इक्वल टू 9 फ्रॉम 1 हमें क्या मिलेगा 5p9 एंड 6p9 माइनस 1, तो 6p8। ठीक है, दोनों ही वैल्यूज डिफाइंड नहीं है, क्योंकि जो 9 है वो 5 से बड़ा है। ठीक है, जो 8 है वो 6 से बड़ा है। ठीक है, तो r जो होता है वो n से इक्वल होता है या कम होता है। ठीक है, बड़ा नहीं होता है, तो यहाँ पर जो है वो r हमें बड़ा मिल गया है। ठीक है, तो विच आर नॉट पॉसिबल और आर नॉट डिफाइंड, so therefore r equal to 9 is discarded। ठीक है, so therefore r equal to 4 is the only value। ठीक है, और the only required value। ठीक है, तो ये था सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम 7.2। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।